बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊँगा जो कि प्रोजेक्शन के मुतालिक है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसमें बेटा आपके पास 3 थ्योरम है और ये इन 3 थ्योरम में से कोई ना कोई थ्योरम आपसे हर साल पूछ लिया जाता है। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्शन? फर्स्ट क्या है कि ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है CD और दूसरी लाइन सेगमेंट है AB, राइट? अगर मैं इसके पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट के पॉइंट C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऑन AB, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर टच करेगा ये दूसरी लाइन सेगमेंट। ओके, E is the foot of perpendicular of C। ओके, नेक्स्ट D से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं DF, तो E will be the foot of perpendicular of DF, राइट? तो ये कहलाएगा, ये देखिए, ये जो है ये प्रोजेक्शन ऑफ CD, इसकी इस लाइन सेगमेंट की प्रोजेक्शन AB लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या होगी? ये जो पोर्शन होगा बिटवीन द लेटर्स E एंड F, ये जो पोर्शन है ये होगा आपके पास, क्या होगा? जो प्रोजेक्शन ऑफ CD इज द पोर्शन EF, ठीक है, ऑन द साइड AB, राइट? ठीक, इसको आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है और यही चीज को हम अपने थ्योरम नंबर 1 में लेकर चलेंगे। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर नंबर इसी चैप्टर में थ्योरम नंबर जब 2 करेंगे, ठीक है, उसके बाद थ्योरम नंबर 3 है और जो थ्योरम नंबर 3 है उसमें दोनों की स्टेटमेंट आपको यूज होनी है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको 9th में बताया था कि जब भी आपके पास लिखा हो थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, तो आपने उसकी स्टेटमेंट वहां पर मेंशन करनी, ना कि आपने लिख देना थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 कौन सी क्लास था, कौन सी बुक का, कौन से चैप्टर था, तो वो बिल्कुल रॉन्ग थिंग है, ठीक है बेटा? तो आपने उसकी स्टेटमेंट को मेंशन करना है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है इसका? पहला थ्योरम का क्या है क्वेश्चन? प्रूफ ऑफ इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, प्रूफ इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल the square on the side opposite to obtuse angle। अब ये देखिए, ये मेरे पास obtuse angle ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ये A आ गया, ये B आ गया और ये C आ गया, ठीक है। तो और A के ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाली साइड है, तो BC साइड इसके ऑपोजिट है। कहते हैं कि इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू ऑब्ट्यूज एंगल, इसका स्क्वायर कहते हैं बराबर है, इसका स्क्वायर बराबर है स्क्वायर ऑन द साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल कहां पर है जी? ऑब्ट्यूज एंगल साइड कौन सी है? AC और AB पर, इनका स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आगे देखिए क्या, टुगेदर विद द ट्वाइस रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ दोज साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। कहते हैं कि ये ट्वाइस है प्रोजेक्शन ऑन इट, इस साइड पर जो प्रोजेक्शन AD और साइड कौन सी थी? B या AB थी। तो ये चीज आपने इसमें आपने प्रूफ करनी है। AD इंटू AB, ये साइड आपके पास AB है, ठीक है, और इसके बराबर। तो मैंने इसको सपोज कर लिया A के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a, B के ऑपोजिट साइड को स्मॉल b और C के ऑपोजिट साइड को स्मॉल c, ठीक है बेटा?
ओके, तो ये लिखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, और इस पॉइंट सी से ये मैंने इसको बी ए को इस साइड को प्रोड्यूस कर लिया और इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर CD मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये इस परपेंडिकुलर को मैंने H नाम दे दिया और ये जो आपके पास इस साइड की प्रोजेक्शन है तो इसको मैंने नाम दे दिया X। ओके, तो ये मैंने डायग्राम इस पर आपको अच्छे तरीके से ये डायग्राम बना दिया। ठीक है बेटा जी, तो ये डायग्राम बन गई और तमाम नेम्स मैंने मेंशन कर दिए इसके ऊपर। ओके, तो अब दोबारा से देखते हैं कि क्या थी आपके पास, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी, एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थी, ए बी सी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मैंने ए पर ऑब्ट्यूज एंगल लिया, ए के ऑपोजिट स्मॉल ए लिख दिया, सी के ऑपोजिट स्मॉल सी और बी के ऑपोजिट स्मॉल बी लिख दिया। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट सी से ये मैंने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन द साइड BC प्रोड्यूसर। ओके, तो ये आपके पास चीज है। आपने साबित क्या करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल के सामने जो साइड है इसका स्केयर बराबर है जो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल कंटेन करती हैं उनके स्केयर्स के, सम ऑफ स्केयर्स ऑफ द साइड कंटेनिंग ऑब्ट्यूज एंगल प्लस together with twice rectangle contained by one of those side। अब ये आपके पास ये प्रोड्यूस साइड है और ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है और ये आपके पास क्या है, AD will be the projection of AC on BA produce। तो लिखते हैं गिवन, तो यह देखिए इन ट्रायंगल ABC with obtuse angle CAB हमारे पास obtuse एंगल है और at A obtuse एंगल CAB में कहां पर है, at A पर। हमने क्या किया कि BC को आपने A ले लिया, AC को आपने B ले लिया और BA को आपने C सपोज कर लिया। ऑपोजिट वर्टिसेस के जो कैपिटल लेटर्स है उनको स्मॉल ऑपोजिट साइड को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट किया। आपने CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन BC प्रोड्यूसर। ठीक है जी, ऑन BA प्रोड्यूसर। और चीज क्या साबित करनी थी कि A का स्केयर ऑब्ट्यूज एंगल के ऑपोजिट स्केयर बराबर है ऑब्ट्यूज एंगल जो साइड कंटेन करती है उनके स्केयर पे, B स्केयर प्लस C स्केयर प्लस जिस पर प्रोजेक्शन है साइड पर 2 टाइम्स together with the projection together with the rectangle contained by one of those side and projection on it of the other। तो ये देख लीजिए, ये वही चीज मैंने लिख दी है, CD परपेंडिकुलर है AB पर, so that AD is projection of AC on BA produce। तो ये चीज आपके पास आपने प्रूफ करनी है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2CX, ये आपने प्रूफ करना। अब देखिए आपके पास CDA एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। इसमें आप देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल CDA किसके बराबर है जी, आपके पास AC स्क्वायर किसके बराबर है, आपके पास बराबर है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के बराबर है। ये लिख दिया मैंने, ये पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए ये चीज है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये आपको ये हो गया। अब AC की क्या वैल्यू है आपके पास, AC की वैल्यू आपके पास है B स्क्वायर, तो ये B स्क्वायर है। AD की वैल्यू आपके पास है x मैंने सपोज की थी, ये लिख दिया। और CD की वैल्यू क्या है, इसकी मेजरमेंट को मैंने h लिख दिया, तो ये होल स्क्वायर है, तो x। अब आ जाए CDB राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल पर आ जाते हैं। इसमें CDB आपके पास क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल। अब जब CDB पर आपने अप्लाई किया पैथागोरस थ्योरम तो क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो ये लिख दिया मैंने,
BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का। अब ये देखिए BD किसके बराबर है? BD बराबर है BA जमा AD के बराबर। BD किसके बराबर है जनाब? AB प्लस AD के बराबर है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक। अब BD, अब AB किसके बराबर था? स्मॉल c के बराबर, और AD किसके बराबर था? स्मॉल x के बराबर। तो BD की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? c प्लस x। तो यहां पर आ गया c प्लस x का होल स्क्वायर, राइट। तो a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन किया, c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 2cx। ओके बेटा, अब आप ये देखिए कि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है? ये देखिए b स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास आ गया h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह आपने b स्क्वायर लिख दिया, और ये वाला c स्क्वायर वैसे रहा प्लस 2cx, ये चीज आ गई। इनकी मैंने दोबारा से वैल्यूज लिख दी। तो bc होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ac होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ab होल स्क्वायर प्लस 2 मेजरमेंट ab प्लस मेजरमेंट ad। तो ये स्टूडेंट आपके पास थ्योरम नंबर 1 है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Theorem number 2 is also important, and theorem number 3 is also very much important. ठीक है, as far as इनके questions of the exercise are concerned, वो भी बहुत ज़्यादा important है। Keeping in mind these values, these theorem of the result, तो इसको आपने इसी तरीके से evaluate करना है questions में जाकर, जो exercise के question। तो ये आपके पास theorem number 1 है। ओके, ठीक है।